हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सीरीज के अंतर्गत भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 10 लेकर आ रहे हैं, जो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 158 से 174 तक के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन की चर्चा आगे की वीडियोस में की जाएगी। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें तथा घंटा वाला बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपसे बात किया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी मशीन जो है परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपको पता होना चाहिए बैटरी। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, बोलिए? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, बैटरी। ओके, जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या करते हैं आप? जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बताइए आप लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको यही पूछा गया, तो इसका ऑप्शन तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। हीटर की बात करें तो हीटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और थोड़ा सा जो एलिमेंट जलता है तो थोड़ी सी लाइट एनर्जी, हल्की सी, बस का कोई मतलब नहीं। आयरन बॉक्स, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 158, कि कौन सी मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की इकाई क्या है? तो करंट की इकाई आप सबको पता है कि एम्पियर है। करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, इसको I इक्वल टू क्या होता है? Q बराबर होता है इट, और I इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, तो अगर धारा की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो Q का मात्रा क्या होता है? कूलाम, और T का मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, और इसकी खोज एम्पियर ने की थी, इस मात्रक का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, एम्पियर। तो कूलाम पर सेकेंड, एक कूलाम पर सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? आपको एम्पियर याद रखना, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्या पता होगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एम्पियर किसका हो गया? करंट का, करंट की यूनिट है। वोल्ट किसकी यूनिट हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई, विभवांतर की। ओम किसकी हो गई? आपकी रेजिस्टेंस की। और वाट आपकी किसकी हो गई? पावर की। ठीक है, तो यहां से आपको व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्या टिक करना पड़ेगा? ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर आप किस नाम से जानते हो उसको? तो वहां पर करंट होगी। क्या होगी? करंट होगी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है या इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रही तो धारा प्रवाह की दिशा क्या होगी? इस दिशा में होगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वह कौन सा गुण है जिसके कारण
के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो आप लोग को पता होगा कि धारा वोल्टेज नहीं है, ईएमएफ नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम ओम रखा गया। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी बहने वाली धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, किसी भी पदार्थ में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से जो V इक्वल टू आई आर यहाँ आपका निकला था, और R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपान आई। ठीक है, तो V क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को उन्हीं जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर क्या नाम रख दिया था इसका, ओम। ओके, तो यहां से आपका किस पदार्थ का कौन सा गुण, तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। विच इज वेरी गुड कंडक्टर, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर आपको सारे पता है, लेकिन यहां पर आपको तुरंत आंसर से पता लग रहा है कि कॉपर यहां पर क्या होगा, आपका गुड कंडक्टर होगा, जबकि कास्ट आयरन, राइट आयरन, स्टील आपके अच्छे कंडक्टर हैं, बट अच्छे कंडक्टर नहीं है। ठीक है, विच इज मिनरल इंसुलेटर, मिनरल इंसुलेटर मतलब खनिज, मतलब जो खनिज से प्राप्त किया जाए। तो ग्लास, क्वार्ट्ज, माइका, पोर्सिलीन, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो आपका माइका क्या है, मिनरल इंसुलेटर है। तो माइका इज मिनरल इंसुलेटर, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स, 9 ओम्स एंड 5 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहां पर ऐसे, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम्स का, दूसरा रेजिस्टेंस फिर सीरीज में 9 ओम्स का लगा दिया गया। ठीक है, और चौथा रेजिस्टेंस आपका 5 ओम्स का इस सीरीज में लगा दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस सीरीज में कनेक्ट किए जा रहे हैं तो इसका जो है परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो जब सीरीज में होता है तो आप लोग जानते हो कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, तो 3 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, 3 9 12 और 5 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 ओम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर आप बैटरी लगाते हो, ठीक है, तो सीरीज में क्या प्रवाहित होती है, यहाँ पर विभवांतर अलग होगा, यहाँ V1 हो गया मान लो, यहाँ पर V2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटरी मान लीजिए V वोल्टेज लगाया है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, बट क्या समान होती है, तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जबकि सीरीज में पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आप इस तरीके से ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, तो पैरेलल में क्या होगा, धारा का मान समान होता है, धारा का मान क्या होता है, विपरीत भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई बैटरी आपने लगा दी, तो यहां से करंट अगर आपकी आई फ्लो हो रही है, तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, I1 यहां जाएगी, I2 यहां जाएगी, I3 यहां जाएगी। बट आपने V वोल्टेज लगाया है, तो विभवांतर क्या होगा, तीनों प्रतिरोधों के एकरास क्या होगा, समान होगा। तो आपको याद रखना है कि सीरीज में धारा समान होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि समांतर में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, और वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, समान होते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकती है। What is the total resistance if two resistance of 4 ohms and 6 ohms are connected in parallel? Parallel का मतलब इस तरीके से आपका कनेक्शन है। ठीक है, ये 4 ओम है और ये आपका क्या है, 6 ओम है। आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूं, आप 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है पैरेलल के लिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 कर लीजिए सॉल्व, तो 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 प्लस 4 अपान 24। ठीक है, तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा आपका, 24 अपान 10, तो यहां से आपका 2.4 ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको 2.4 ओम वाले आंसर पर आपको क्या करना है, टिक करना पड़ेगा। एक बात और यहां से याद रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो छोटे वाले प्रतिरोध से उसका मान क्या होगा, कम होगा, 4 से कम है।
अगर आप क्या करते हैं सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो बड़े वाले प्रतिरोध से क्या होगा, उसका मान ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए अब कनेक्टेड फिर पैरेलल में कर दिए तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये 4 ओम हो गया, ये आपका इस तरीके से 6 ओम लग गया, इस तरीके से आपका 8 ओम लग गया। तो आप क्या फार्मूला लगा देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 मीन्स 1/4 प्लस 1/R2 मीन्स 1/6 प्लस 1/R3 मीन्स 1/8। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 6 जा कितना, जोड़ने पर समांतर में जोड़ा गया, ठीक है। 4 6 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 8 3 जा 24, तो 6 4 10 3 13 और बटे 24, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा आपका, 24/13, 24/13 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप 24/13 लिखा होगा, आप उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, which is the same in सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन सर्किट। अगर आप सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज कनेक्शन में क्या समान होता है, धारा समान होती है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में आपको वोल्टेज समान मिलेगा। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, which law state that at constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये आपको कौन बताया है, ये ओम्स ने बताया है, ठीक है, अभी आपको बताया था। तो ये कौन सा लॉ है, यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, V की वैल्यू दी गई है। सिंपल आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR बाई ओम्स लॉ। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाता है, V/I। तो यहां से आपका हो जाएगा 380/11.5। क्या हो जाएगा आपका, 380/11.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, फिर हम बताते हैं। तो आपका एक क्या आंसर आएगा, 33.043 लगभग आ रहा है, 30.043 ओम आ रहा है। तो यहाँ पर उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कौन सा टिक करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर दिस क्वेश्चन। तो 33 ओम्स पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। व्हाट इज द करंट, यहाँ पर आपके करंट पूछी गई, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 220 वोल्ट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 220 और बाई आपका क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4.4 एम्स आपकी करंट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां से देखिए ये माइक्रो जो लिखा हुआ है ये गलत है, I माइक्रो 1/B, ये गलत है। I बराबर R, I बराबर R/V, V बराबर IR। तो यहां से देखिए ये स्टेटमेंट जो है सारे गलत दिए गए हैं। आप लोग जान के ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो इस तरीके से दिया होगा, या I इक्वल टू आपको V/R दिया होगा तब भी आप सही कर लेंगे, R इक्वल टू V/I दिया गया होगा तब भी आप, जो ऐसे जिन तीनों में से एक ऑप्शन आपको ऐसा कहीं दिया होगा आप उसी को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फिलहाल ये C वाला करेक्ट होना चाहिए, I इक्वल टू V/R, यहाँ किसकी जगह इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। निमी में बहुत गलतियां दी हुई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। I इक्वल टू V/R, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब, कितने वोल्ट का बल्ब, 6 वोल्ट का बल्ब, V इक्वल टू 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है, 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, फिर वही बात, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो यहां से आपका 6/0.5 मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 12 वाट। कितना वाट हो जाएगा आपका, 12 वाट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये A नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।